अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू तारिक लीड शटडाउन। आज की वीडियो में हम हीट एक्सचेंजर के 20 सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन और उनके शॉर्ट और इजी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं शटडाउन के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज़ हीट एक्सचेंजर? अ हीट एक्सचेंजर ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर फ्लूइड विदाउट मिक्सिंग देम। इट इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस। हीट एक्सचेंजर हीट को ट्रांसफ़र करता है एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में बगैर किसी मिक्स के, और ये हीटिंग और कूलिंग दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा सवाल, हीट एक्सचेंजर की टाइप्स कौन कौन सी हैं? हीट एक्सचेंजर की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं: शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, एयर कूल्ड फिन टाइप हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप टाइप हीट एक्सचेंजर। और इसमें शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में कितनी टाइप्स होती हैं एक्सचेंजर की? फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर, फिक्स टाइप हीट एक्सचेंजर, यू टाइप हीट एक्सचेंजर और कैटल टाइप हीट एक्सचेंजर। तीसरा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बार एंड केजी। एक बार बराबर होता है 14.7 PSI के, एक बार बराबर होता है 1.02 kg के, और 1 kg सेंटीमीटर के भी बराबर होता है 14.22 PSI के। नीचे इसका फुल फॉर्म है बार का। मैट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच, kg किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज फार्मूला ऑफ PSV एंड प्रेशर गेज। तो PSV के लिए जितना हमारा टेस्ट बार प्रेशर रहेगा हमने 1.05 से मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा टेस्ट प्रेशर 10 बार है तो हम 1.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हमारा 10.5 बार हमारा टेस्ट प्रेशर जो हमारी PSV लगेगी। और इसी तरह प्रेशर गेज बेसिकली 1.5 to 4 टाइम्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा टेस्ट प्रेशर 10 बार है तो गेज हमारी 1.5 ज़रबे 10 15 बार, और हम इसको 4 टाइम तक हमारा एज़ पर एज़मी स्टैंडर्ड अलाउेबल है। 15 to 40 बार मिनिमम टू मैक्सिमम हम प्रेशर गेज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली 4 टाइम्स के लिए होती है। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर? शेल, ट्यूब बंडल, ट्यूब शीट, चैनल हेड एंड कवर, फ्लोटिंग हेड एंड डोम कवर, baffles, impingement plate, toy rod, nozzles. So next question is types of pressure. तो प्रेशर की 3 टाइप्स होती हैं: डिज़ाइन प्रेशर, ऑपरेटिंग प्रेशर और हाइड्रोटेस्ट प्रेशर। हाउ मैनी हाइड्रोटेस्ट इन हीट एक्सचेंजर? बेसिकली हम हाइड्रोटेस्ट करते क्यों हैं? प्रेशर टेस्टिंग इन एक्सचेंजर विद वाटर टू चेक फॉर लीकेज एंड स्ट्रेंथ। एक्सचेंजर में ट्यूब की लीकेज को चेक करने के लिए हम हाइड्रो टेस्ट करते हैं वाटर से। और ये 3 टाइप के टेस्ट होते हैं: शेल टेस्ट, ट्यूब टेस्ट और फाइनल टेस्ट। हाउ मैनी गैस्केट यूज इन एक्सचेंजर्स? फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर, इफ़ देयर इज़ चैनल हेड एंड कवर तो 5 गैस्केट लगेंगे, इफ़ देयर इज़ डिस्ट्रीब्यूटर तो 4 गैस्केट लगेंगे। मतलब फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर में अगर चैनल हेड लगा हुआ है तो वहाँ पे 5 गैस्केटें इस्तेमाल होती हैं। अगर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है फ्रंट साइड पे तो 4 गैस्केटें इस्तेमाल होती हैं। और फिक्स टाइप हीट एक्सचेंजर में इफ़ देयर इज़ चैनल हेड एंड कवर 4 गैस्केट, इफ़ देयर इज़ डिस्ट्रीब्यूटर 2 गैस्केट। सेम इसी तरीका अगर फिक्स टाइप हीट एक्सचेंजर में अगर दोनों साइड पे चैनल हेड लगा हुआ है तो 4 गैस्केट लगेंगे। अगर दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है तो 2 गैस्केटें इस्तेमाल की जाती हैं। और यू टाइप हीट एक्सचेंजर में अगर चैनल हेड एंड कवर लगा हुआ है तो 3 गैस्केट इस्तेमाल होती हैं। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट लगा हुआ है यू टाइप हीट एक्सचेंजर में फ्रंट साइड पे तो 2 गैस्केट इस्तेमाल की जाती हैं। व्हाट इज़ ट्यूब प्लगिंग एंड ट्यूब पंचरिंग? इफ़ अ ट्यूब लीक और इज़ डैमेज इट इज़ आइसोलेटेड बाय इंस्टॉलिंग प्लग एट बोथ एंड्स। देखें, जब भी कोई ट्यूब लीकेज होती है या डैमेज होती है तो हम उसको आइसोलेट करते हैं। हम दोनों साइड पे उसके एंड प्लग लगा देते हैं। लेकिन ट्यूब को प्लग करने से पहले हम ट्यूब पंचरिंग करते हैं। क्यों करते हैं? एनी ट्रैप्ड प्रेशर और केमिकल इनसाइड द ट्यूब कैन बी रिलीज टू इंश्योर सेफ्टी। देखिए, हम ट्यूब पंचरिंग इसलिए करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर केमिकल अगर कोई रिलीज़ हो जाए तो वो बाकी ट्यूबों को भी डैमेज कर सकता है, तो इसलिए हम इसको ट्यूब पंचरिंग करके हम ट्यूब को प्लग करते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू यू क्लीन अ ट्यूब बंडल?
ट्यूब बंडल को हम कैसे क्लीन करते हैं, हेट्रोजेटिंग, केमिकल क्लीनिंग और व्हाट इज फॉलिंग। फॉलिंग इज द बिल्डअप ऑफ अनवांटेड डिपॉजिट सच एज स्केल, डस्ट, रस्ट, स्लज, बायोलॉजिकल ग्रोथ और ऑयल ऑन द इनसाइड और आउटसाइड सरफेस ऑफ हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स। जब ट्यूब के अंदर कचरा जम जाए या स्लज जम जाए या चोक हो जाए या डल्ट मतलब डस्टी अंदर कोई कचरा हो जो, तो उस चीज़ को हम फॉलिंग कहते हैं। फॉलिंग हम इसको फिर हम क्लीन करते हैं बाय हाइड्रोजेटिंग से, केमिकल क्लीनिंग से या मैकेनिकल क्लीनिंग से। What is impingement plate? It protects the tube from high velocity fluid entering through the shell side inlet nozzle. देखें, हम इम्पिंगमेंट प्लेट को हमेशा हम शेल साइड इनलेट साइड पे हम इंस्टॉल करते हैं, टॉप साइड पे ट्यूब बंडल पर। क्यों इंस्टॉल करते हैं, उसकी मेन वजह यह है कि जब भी फ़्लो इन करता है, जब भी फ़्लो इंटर होता है तो वो डायरेक्ट ट्यूबों को डैमेज ना करे, वो फ़्लो आपकी इम्पिंगमेंट प्लेट से हो के बाकी ट्यूबों में डिवाइड हो जाए ताकि आपकी ट्यूबें सेफ रह सकें। How do we install a testing? Clean the tube sheet, place the testing, align the bolt holes, tight bolt evenly in a cross pattern, connect the hydrotest hose, vent air pressure slowly, check for leaks, then depressurize and remove the testing. जब हम टेस्टिंग को इंस्टॉल करते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, टेस्टिंग और पुशरिंग। पहले हम टेस्टिंग को इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद सेंटर में ग्लैंड डोरी लगाते हैं, उसके बाद लास्ट में हम पुशरिंग लगाते हैं और उसका नट बोल्ट टाइट करके उसकी बोल्ट टर्किंग अच्छे से करवा के फिर हम हाइड्रोटेस्ट ऑन गोइंग करते हैं। इसमें जो मेन चीज़ है वो ग्लैंड डोरी है। अगर आपने प्रॉपर इंस्टॉल की है ग्लैंड डोरी तो उसमें लीकेज होने का खतरा कम। हाउ डू वी चेक दैट द ट्यूब बंडल इज क्लीन और नॉट? Perform a visual inspection. Use a light cotton through the tube inspection tip. Why are anodes important? Increase equipment life, protect rust and pitting corrosion, reduce maintenance cost. देखें, सम टाइम चैनल हेड की जो पार्टीशन प्लेट है वहाँ पे इन नोड्स को इंस्टॉल किया जाता है। किसके लिए इंस्टॉल किया जाता है? इक्विपमेंट की लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए और इसको डस्ट और ये कोरोजन से बचाने, मेंटेनेंस की कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। हाउ डू यू चेक फॉर ट्यूब लीक? हम ट्यूब लीकेज को कैसे चेक करेंगे? ट्यूब लीक्स आर चेक्ड बाय हाइड्रोटेस्ट, न्यूमेटिक टेस्ट, एडी करंट टेस्ट एंड विजुअल इंस्पेक्शन, आल्सो एनडीटी इंस्पेक्शन। ट्यूब लीक चेक करते हैं हम हाइड्रोटेस्ट के ज़रिए, न्यूमेटिक टेस्ट हो गया, एनडीटी हो गया, ECT हो गया और विजुअल इंस्पेक्शन के ज़रिए भी हम ट्यूब लीकेज को चेक करते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट चेक और डन आफ्टर मेंटेनेंस। मतलब मेंटेनेंस कंप्लीट होने के बाद हम कौन सी चीज़ें चेक करेंगे? बोल्ट टॉर्किंग, अलाइनमेंट, गैसकट कंडीशन, हाइड्रोटेस्ट, लीक चेक एंड फाइनल इंस्पेक्शन। व्हाट इज़ शॉर्ट बोल्टिंग? शॉर्ट बोल्टिंग क्या होता है? टू अलाइन फ्लैंज एंड बोल्ट फुल टाइट एंड मिनिमम आउटसाइड 3 थ्रेड। भी आप फ्लैंज के स्टड बोल्ट को टाइट करते हैं तो मिनिमम जो उसका थ्रेड है वो 3 थ्रेड लाजमी आपके बाहर होने चाहिए। व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन आर रिक्वायर्ड? वर्क परमिट, लोटो, गैस टेस्ट, PP, कन्फाइंड स्पेस परमिट एंड प्रॉपर लिफ्टिंग प्रोसीजर। Last is where use B7 and B8 bolt. B7 bolt for CS carbon steel and B8 bolt used for SS means stainless steel. तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो